हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, मैं जैसा कि सर्वेइंग में डील कर रहा हूँ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें मैं आज चैप्टर नंबर 7 जो कि कर्व होने वाला है। कर्व एक छोटा चैप्टर है लेकिन एक बहुत काफ़ी इम्पैक्ट रखता है। इसमें क्या है, 5 फार्मूले जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, एपेक्स डिस्टेंस क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कॉस्ट क्या हो गया, सारी चीज़ों के बारे में डील करने वाला हूँ। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा मैं क्वेश्चन को हिसाब से डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी, उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, किसी को भाई हमारे शॉर्ट नोट्स चाहिए जो कि हर सब्जेक्ट को 8 से 10 पेज में कंप्रेस करता है। उसका खासियत क्या है, 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को सिंगल वन लाइनर में कन्वर्ट करता है। उसमें सभी डाटा और फैक्ट दिए गए हैं। तो जिसको भी चाहिए भाई हमारी स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करूंगा। अभी मैं क्लास में कहीं दूसरी जगह से ले रहा हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। ठीक है भाई, देखो चैप्टर जो हमारा है कर्व है। कर्व के बारे में हम बात करते हैं। कर्व क्या होता है? कर्व का मतलब होता है कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर वो अपना स्ट्रेट लाइन जो उसका रेडियस इनफाइनाइट है, जो रेडियस इनफाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट रेडियस डिनोट करने लगे तो क्या वहाँ पे हो जाता है, कर्व हो जाता है। कर्व का मतलब एक फिक्स रेडियस है, ताकि हम उसको रेडियस के अकॉर्डिंग उसमें एक सर्कल बना लें। ठीक है, तो कर्व जब भी आएगा तो वहाँ रेडियस का इफेक्ट आएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में जब मैं देखता हूँ रेडियस, तो ये मेरा इनफाइनाइट होता है, लेकिन जैसे ये स्ट्रेट लाइन अगर किसी कर्व में बदलता है तो क्या आ जाता है, उसमें रेडियस आ जाता है। तो अभी सब मैं बात करने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व हु रेडियस आर एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। भैया जो पूछ रहा है ये टेंजेंट ऑफ लेंथ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ लेंथ के बारे में मैं जब बात करने वाला हूँ तो देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, आपको याद रखना है, आर 10 5/2। फाइव क्या है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन है। आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे डिग्री ऑफ कर्व कितना दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 मीटर की चेन है, तो उसके लिए मेरा जो आर होगा 1146/d होगा। ठीक है, डी क्या है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है। और उसके बाद यही अगर हमारा 30 मीटर के लिए हो जाए तो ये हो जाएगा 1719/d। ठीक है, तो ये हमारे चेन क्या होते हैं, डिपेंड करता है रेडियस की कौन से मीट्रिक चेन का यूज कर रहे हैं। 20 मीटर के लिए करेंगे तो 1146d लेंगे, और 30 मीटर के लिए करेंगे तो 1719d लेंगे। ठीक है, अब भाई ये पूरी फिगर देख लीजिए। ये पूरी फिगर इस चैप्टर की क्या है, कहानी है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप एक बार समझने का प्रयास करिए, क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मैं इसको यहाँ से एक टेंजेंट खींचता हूँ और यहाँ से भी एक टेंजेंट खींचता हूँ, तो देखिए टेंजेंट T1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे से मेरे को एंगल निकालता हूँ तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ से मेरे को एंगल थीटा मिल रहा है जो कि डिफ्लेक्शन एंगल है। और एक यहाँ से देखो, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कर्व होना शुरू हो गया है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व। देखो यहाँ चीज़ें बन के आ रहा है। और यहाँ जो हमारे पास ये लाइन खींचे थे स्ट्रेट लाइन, और यहाँ कर्व के एपेक्स डिस्टेंस के से दूरी को अगर ले लें तो इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। ये क्या है, पूरी अगर मान लो थीटा अल्फा एंगल बन रही है तो ये कितनी हो जाएगी, θ/2 हो जाएगी, मतलब अल्फा/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये देखो, ये वाली लाइन जो हो जाएगी मेरी एपेक्स डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब ये क्या है, सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही पूरी फिगर को आपको समझना था। ठीक है, अब इसी फिगर पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो हम बताए हैं, टेंजेंट ऑफ लेंथ जो r 10 θ/2 है, तो वो यहीं से निकल के आया है। ठीक है, r 10 θ/2। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, r क्या है, रेडियस है, 2 क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल पे। तो थीटा क्या हो सकता है, 0 से लेके 360 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करता है। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अभी जो पिछला फिगर हम देख रहे थे तो वहाँ पे जो ये बात यहाँ पे खींच रहा था, यही टेंजेंसी खींच रहा था, तो ही था कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस एंड डिफ्लेक्शन आर चेंज। मतलब यहाँ पे रेडियस भी चेंज हो रहा है और डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास कोई अल्फा एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे अल्फा माइनस कुछ समथिंग बनने लगेगा। तो वही बता रहा कि जो रेडियस है और डिफ्लेक्शन है दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन अंग्रेजी में है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं हिंदी में लाइए। हिंदी फ्रेंड पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं हिंदी में खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आई कैन रीड इन इंग्लिश बट आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी। यू कैन वॉच एंड सीन केयरफुली देन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए कर्व हुज रेडियस वेरियस फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड। तो मैं यही तो पहला ही जब लेक्चर लेने वाला था तभी मैं बता दिया कि कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसकी रेडियस जो क्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन जैसे वो कर्व में डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस का फैक्टर जो है वो एक लिमिट में आ जा रहा है। तो वही तो बोल रहा है रेडियस वेरियस फ्रॉम द इनफाइनाइट टू सर्टेन वैल्यू, मतलब एक इनफाइनाइट वैल्यू से किसी सर्टेन वैल्यू पे आ रहा है, तो उसी को मैं बोलूंगा ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। इस चीज को आप समझ में आ गया कि नहीं? जो पहला लेक्चर मेरा लिया होगा पहले 1 मिनट में मैंने यही बात बताई थी। तो कितने लोगों को लगता है कि पहले जो सर जी बता रहे हैं मजाक बता रहे हैं, नहीं बाबू, वहीं पे जोड़ हम दे रहे हैं, पूरा जोड़ वहां पे है, पूरी चैप्टर वहीं पे खत्म, जहां फिगर समझाया जहां उसको बताया। अभी 5 फार्मूले लगातार आपको बता दूंगा, उस चीज को आपको याद कर लेना है, पूरी कर्व की कहानी खत्म होने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फिगर भी मैं दे दिया हूं। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कर्व P1 है, पॉइंट ऑफ कर्व P2 है। यहाँ कर्व ऑफ रेडियस हो गया जो R हो गया कैपिटल R के बराबर, यहाँ पे R इनफाइनाइट था, यहाँ पे भी R इनफाइनाइट है। ये आपको बैक ट्रेवर्स है और ये फॉरवर्ड ट्रेवर्स है, और यहाँ पे क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस if the deflection is 60 degree and degree of curve is कितना दिया भैया, 8 डिग्री। तो भैया ये क्या निकालना है हमको, तो हमको क्या निकालना है, इसमें एपेक्स डिस्टेंस निकालना है। तो एपेक्स डिस्टेंस का सीधा फार्मूला आप रख लीजिए, कितना रखेंगे, एपेक्स डिस्टेंस जो होता है आर सेक थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमको कितना दी हुई है, 60 दी हुई है। थीटा की वैल्यू यहाँ 60 रखेंगे। रेडियस हम निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ेगा, 30 मीटर के लिए तो डी बराबर होगा 1720 या 19 बटा डी आर। तो यहाँ डी की वैल्यू हमको 8 डिग्री दी हुई है, आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 8 दूना 16 1, और यहाँ पे कितना बचा 8 कम 8, मतलब समथिंग आ जाएगी 215 मीटर, ठीक है। और जब 215 मीटर आ जाएगी रेडियस, अब फिर मैं आर में जगह रखूंगा, यहाँ पे 215 रखूंगा, और सेक मेरा कितना हो जाएगा, 60 दिया था तो 2 से कटेगा तो सेक 30 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब सेक 30 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि वैल्यू आपको मिलने वाली है टोटल आपको 33.26, ठीक है। इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे, सेक की वैल्यू को आपको रखना होगा और आंसर आपका निकल जाएगा 32.2। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो एपेक्स डिस्टेंस होता है वो आर सेक थीटा बाई 2 -1 होता है। यहाँ पे आर हमको पता नहीं था, तो आर को भी निकालने के लिए हम मान लेते हैं 30 मीटर का चैन है, तो 1719 या 20 बटा डी कर लेंगे। डी क्या है, डिग्री ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। इतना चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन में अभी इसीलिए मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बाद में आए तो दिक्कत ना पड़े। जैसे अब यहाँ पे क्या आ गया, फ्रेंड एक क्वेश्चन देखिए, इफ द डिग्री ऑफ कर्व ऑफ 30 मीटर चैन इज, तो डिग्री ऑफ कर्व के लिए मैं बता चुका हूँ, जैसे 30 मीटर का चैन आ जाएगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 1719 बटा आर, और यही मेरे 20 मीटर चैन आ जाएगा तब उसके लिए क्या हो जाएगा 1146 बटा डी, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। 10 इसमें तो है नहीं, चलो यही देखते हैं क्या है बोल रहा है।
एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड इज 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्व 200 मीटर, फाइंड द फर्स्ट टेंजेंट एंगल ऑफ सेटिंग आउट ए सर्कुलर कर्व। भैया सर्कुलर कर्व पे एंगल हमको फाइंड करना है, तो आपको एक चीज़ पता होगा, जो हमको दिया 30 मीटर चेन के लिए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप एक चीज़ समझिए कि 1719 सी बाई आर, ठीक है, सी मेरे को 10 मीटर दिया हुआ, तो 1719 गुणे 10 बटा डी की वैल्यू कितनी दी हुई 2200, तो 10 से कट जाएगा 20 टाइम में, और ए राउंड कट जाएगा। अगर ये 1800 होता तो ये 9 बार में कटता, लेकिन 18 से कम है तो 8 पॉइंट समथिंग में कटेगा, ठीक है। अब 8 पॉइंट यही हो जाएगा, मतलब 80.595 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को भाई सोल्यूशन देखने में दिक्कत होगा तो यहाँ पर सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है, देख सकता है। फ्रेंड एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी बाद में डील करूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक सीधा फार्मूला है, अभी आएगा उसमें आगे, तो बताते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, तो जो लेंथ ऑफ कर्व होता है मेरा एल बराबर पाई आर थीटा 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, मेरा लेंथ ऑफ कर्व है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यही अभी पिछला क्वेश्चन जो था यही भी था कि वो लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर टेंजेंट पूछता है तो टी बराबर आपको क्या करना है, आर 10 डी बाई 2, डी क्या है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर चेंजिंग पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो जो T2 होता है और ये T1 के बराबर होता है, ये होता है पाई आर डी, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे पाई आर डी और 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर डी 180, ये क्या है, T1 और T2 की डिस्टेंस है, ठीक है, चेंजिंग पॉइंट की। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ, जैसे लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड की बात करेगा। लॉन्ग कॉर्ड का मतलब होता है एल बराबर 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा या अल्फा जो भी बोलना है। अगर एक्सटर्नल डिस्टेंस की बात करेगा तो ई बराबर होता है आर सेक 5/2 - 1, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर मिड ऑर्डिनेट की बात करता है तो एम बराबर होता है आर 1 - कॉस थीटा बाई 2। यही जितना फॉर्मूला है, इसी को आपको क्या करना है, एक बार याद कर लेना है, और कर्व में जितने भी क्वेश्चन है सब इसी से लगने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द डिग्री ऑफ कर्व इज एन एंगल सब्टेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ इतना डिग्री ऑफ कर्व इन द रेडियस इतना मीटर वैल्यू विल बी। तो भैया जो हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 688 मीटर दिया हुआ है, तो इसका देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। अभी मैं आपको लेंथ के लिए फार्मूला बताऊँ, पाई आर 180, ठीक है, और डी की वैल्यू आपको पहले से पता है कि 1719 बटा डी, ये 30 मीटर चेन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 20 मीटर के लिए रहेगा तो देखिए 1146 दिया हुआ है। अब सारा वैल्यू को इसमें फिट करेंगे, आर की वैल्यू हमको दी हुई है, तो हमको यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, जो कि 1719 बटा 688, तो एक कितना आ जाएगा कट के 2.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चेन का लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम 1719 का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये होता है 30 मीटर के लिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ G1 प्लस 1.2% एंड G2 0.8% द एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द ग्रेडेड 0.1% पर 20 मीटर चेन, देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व की बात करेगा भैया, तो आपको इसमें क्या करना, सीधा सीधा फार्मूला है, टोटल चेंज कितना हो रहा है, 1.2 से हो रहा है -0.8 तक, ठीक है। अब बटा टोटल मैंने कितना दिया है, 0.1 दिया है हर 20 मीटर की चेन के लिए। इस वैल्यू को मैं यहाँ ऊपर करूँगा 1.2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू मेरी 2 बन जाएगी, और ये ऊपर चला जाएगा 20, और यहाँ पे 0.1 रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 20 चेन, ठीक है ना। सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट मेथड ऑफ द कर्व सेटिंग कैन बी एडॉप्टेड। हम कैसे एडॉप्टेड करते हैं, तो बोथ द डिफ्लेक्शन एंगल कैन बी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेम। मतलब जो भी कर्वेचर पे रेडियस बन रहा है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल बनना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इफ द कर्व स्टेप अप ऑन हाईवे द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन द टेंजेंट एंड वर्साइन डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर, देन द शार्पनेस ऑफ कर्व सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ द लेंथ 30 मीटर विल बी। भैया जो लेंथ ऑफ कर्व है वो कितना दिया हो, 30 मीटर दिया है। तो मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 450। और जैसे मिड ऑर्डिनेट के फार्मूला में आपको पता है आर जो होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के बराबर होता है। आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है 450 और यहाँ पे 1 रखेंगे, कॉस की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगी आपकी 4 डिग्री। ठीक है ना, सोल्यूशन यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किया गया है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको हमको इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमको आर फाइंड करेंगे। जब तक आर नहीं फाइंड करेंगे हम डी बराबर 1720 बाई डी कैसे आर कैसे लिखेंगे। तो आर की वही वैल्यू 450 में इसको जब डिवाइड किया तो 0 से 0 कट गया और ये वैल्यू यहाँ पे 4 टाइम में कट जाएगी। ठीक है ना, तो वही 4 डिग्री आ रहा है। ठीक है, हमको एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा चीज़ निकाल के फिर दूसरी चीज़ में पुट करना रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्लाइड स्ट्रेट फाइंड 120 द फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड टू टेंजेंट लेंथ। जो लॉन्ग कॉर्ड होता है और टेंजेंट लेंथ होता है उन दोनों के बीच का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो भाई जैसे जो लॉन्ग कॉर्ड होता है वो होता है 2r साइन थीटा बाई 2 और क्या होता है टेंजेंट लेंथ होता है r टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अगर साइन और टेन की देखा जाए तो वैल्यू ये हो जाएगी कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, और r से r कट जाएगा 2। अब अभी बताओ हमको यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। 60 का जब आधा करूँगा तो ये हो जाएगा कॉट 30 और कॉट 30 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, √3 होती है। ठीक है ना, और जब इसको मैं करूँगा डिवाइड तो ये आ जाएगा मेरी ऊपर की वैल्यू √3। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। मैं कॉट कैसे ले लिया ये भी पता होना चाहिए ना, जो साइन ऊपर था नीचे कॉस था तो हम इसको क्या कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। और एक बार और फाइनल समरी आपको दे देता हूँ कि क्या होता है। जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेगा तो टी बराबर होता है r 10 सिग्मा 2। ठीक है, और लेंथ ऑफ कर्व की बात करेगा तो पाई r d 180 डिग्री। ठीक है, अगर लॉन्ग कॉर्ड की बात करेगा तो 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अगर यही एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस की बात करेगा तो वो हो जाएगा r सेक थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर ये मिड ऑर्डिनेट की बात करेगा तो r 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। उम्मीद करता हूँ कर्व का लेक्चर है काफ़ी छोटा रहा होगा और जितने इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को हमने डील कर दिया है। इसमें जो यही लास्ट के 5 फार्मूला है यही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आपको याद करना है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तब इस फार्मूले को याद कर लेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा रख के लगा लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक थीटा जानना है जो कि डिफ्लेक्शन एंगल है, आर क्या जानना है, रेडियस है, डिग्री क्या डिग्री आप करो बस। ठीक है, इतना चीज़ था। और भैया किसी को हमारे शॉर्ट नोट लेने हैं तो हमारे इस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का भैया खासियत बहुत तगड़ा है, व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो छोटा रहा लेकिन काफ़ी इफेक्टिव वीडियो था, क्योंकि कर्व से अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा नंबर आपका बन सकता है। इसमें मेन क्वेश्चन जो आता है सॉरी, इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो 1719/d 30 मीटर के लिए और 20 मीटर के लिए 1146d। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और बाकी 5 फार्मूले ये याद रखेंगे। इसको टोटल कर्व में चैप्टर नंबर 7 में टोटल 7 फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से।